Hello my dear students. Once again welcome you all in our पढ़े क्लासेस। मैं डॉक्टर निहारिका माखीजानी एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके साथ कक्षा 8वीं का पाठ 10 लेकर, जिसका नाम है तुलसीदास के दोहे। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। उनके द्वारा लिखे गए दोहों को संग्रहित करके हमारे पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। इन दोहों के माध्यम से हमें जीवन मूल्य पर एक शिक्षा प्रदान की गई है। प्रस्तुत दोहों में मीठे वचनों का चमत्कारिक प्रभाव, विपत्ति के साथ ही राम नाम रूपी मणि और राम नाम के सहारे ही मोक्ष प्राप्ति, शरण में आए हुए की रक्षा और दया धर्म को अपनाने की बात की गई है। इसी के साथ इसका एक भाग और संकलित है जिसका नाम है सुंदरकांड की चौपाइयां। सुंदरकांड की चौपाइयों में हनुमान जी पेड़ों के झुरमुट में छुपे हुए सीता जी के सामने मुद्रिका डाल देते हैं। सीता जी उस मुद्रिका को आश्चर्यचकित होकर देखती है और उनके मन में अनेक शंकाएं उठती है। तभी हनुमान जी सामने आते हैं और उनकी सारी शंकाओं का समाधान कर देते हैं, जिससे सीता जी आश्वस्त हो जाती हैं। सुंदरकांड की चौपाइयों का एक छोटा सा अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी के दोहे पढ़ेंगे। दोहा नंबर 1। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहर वचन कठोर। इस दोहे के अंतर्गत श्री तुलसीदास जी हमें मीठे वचनों को अपनाने का संदेश दे रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मीठे वचनों को प्रयोग करने से चारों ओर सुख की वर्षा होने लगती है। किसी को भी वश में करने के लिए मीठे वचन एक मंत्र के समान काम करते हैं। इसीलिए मानव को चाहिए कि वह कठोर वचनों का त्याग करे और मीठे वचन बोले। दोहा नंबर 2। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सत्यव्रत, राम भरोसे एक। विपत्ति में साथ देने वाले कुछ गुणों के बारे में कहते हैं तुलसीदास जी कि विपत्ति में विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सत्यव्रत और भगवान पर भरोसा, ईश्वर पर विश्वास, ये गुण ऐसे हैं जो हमें विपत्ति से अक्सर बचाते हैं। इसीलिए हमें यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं। साहस सुकृति और राम का भरोसा, इसे अवश्य अपने जीवन में स्थान दें। दोहा नंबर 3। राम नाम मनि दीप धर, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो, चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कह रहे हैं राम नाम मनि दीप धरु, धर यानी कि रखना। राम नाम रूपी दीपक को अपनी जिह्वा के द्वार पर रखना चाहिए, अर्थात हमें हमेशा राम नाम का जाप करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार, यदि अपने भीतर और बाहर उजाला चाहते हो, प्रकाश फैलाना चाहते हो, तो अपनी जीभ पर राम नाम का जाप हमेशा रखना चाहिए। दोहा नंबर 4। राम नाम अवलंबन बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। कह रहे हैं तुलसीदास जी राम नाम अवलंबन बिना, राम नाम का सहारा लिए बिना, राम नाम में विश्वास किए बिना, परमार्थ की आस, जो परमार्थ करने की आशा रखता है, वह व्यक्ति ऐसा ही है जैसे बरसत बारिश बूंद गही, बरसती हुई बारिश की बूंदों को पकड़कर, चाहत चढ़न आकाश, आकाश पर चढ़ने की चाह रखना। यदि कोई व्यक्ति बारिश में गिरने वाली बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ने की आशा रखे तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति राम नाम का सहारा लिए बिना परमार्थ करने की आशा रखता है तो वह भी अपनी आशा को पूर्ण नहीं कर सकता, अर्थात परमार्थ के लिए राम नाम का सहारा अति आवश्यक है। दोहा नंबर 5। तुलसी तृण जलकूल को निर्बल निपट निकाज,
के राखे के संग चले, बाह गहे की लाज। एक तृण अर्थात एक तिनके के उदाहरण के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि नदी में बाढ़ आ जाती है और कोई व्यक्ति नदी के बाढ़ में डूबने लगता है तो वह स्वयं को बचाने के लिए हाथ पार मारता है और वह आसपास के तिनकों को, घास को पकड़ लेता है। तो वह तिनका, वह घास भी बाह गहे की लाज, स्वयं को जिसने पकड़ा है उसकी लाज रखता है, या तो उसे बचा लेता है या स्वयं भी उसी के साथ, उसी तिनके के साथ बह जाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नदी के किनारे वाली घास बहुत निर्बल होती है, लेकिन फिर भी वह डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए स्वयं को नष्ट भी कर देती है। तो हम तो बड़े सामर्थ्यवान, बड़े ताकत वाले हैं। यदि हमसे कोई सहायता चाहता है तो हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। सच्ची मित्रता का भी यही मूल लक्षण बताया गया है कि यदि हमसे कोई सहायता मांगे तो हमें अपना स्वार्थ प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यदि हमारे बस में है तो हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। दोहा नंबर 6। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लो खट में प्राण। इस दोहे के अंतर्गत तुलसीदास जी दया को अपनाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दया जो है वह धर्म का मूल है। धर्म का आलंबन करने वाले व्यक्ति को अपने मन में दया अवश्य रखनी चाहिए। यह दया सभी प्राणियों के प्रति हो सकती है। पाप मूल अभिमान, अभिमान करना, स्वयं की योग्यता पर घमंड करना, यह पाप का मूल है। इसीलिए हमें अभिमान को त्याग देना चाहिए। तुलसी दया न छोड़िए, जब लो घट में प्राण। जब तक हमारे घट में, हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हमें दया का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है और मनुष्य दया के योग्य है, जो दूसरों पर दया कर पाए, सभी प्राणियों पर दया कर पाए। सुंदरकांड की चौपाइयां। जब सीता माता का अपहरण करके रावण उन्हें अशोक वाटिका ले गया, लंका में ले गया, तब भगवान श्री राम की सेना के सारे वानर माता सीता की खोज के लिए अलग अलग दिशाओं में गए। जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपनी एक मुद्रिका, एक अंगूठी दी। वह मुद्रिका, वह अंगूठी सीता माता बड़े अच्छे से पहचानती थी। भगवान श्री राम ने कहा, तुम यह मुद्रिका सीता को दिखा देना, वह तुम्हें पहचान लेगी। सुंदरकांड के अंतर्गत जब हनुमान और सीता माता मिले, तब क्या घटना घटित हुई उसका सुंदर वर्णन किया गया है। सबसे पहले सीधा यहाँ पर पहले चौपाई के अंतर्गत, जो हमारे कोर्स की पहली चौपाई है, उसके अंतर्गत इसी का वर्णन किया गया है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितब मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। सीता माता ने तब देखी मुद्रिका मनोहर। जब हनुमान जी ने मुद्रिका को उनके समक्ष नीचे पेड़ के झुरमुट से नीचे गिराया, तब सीता माता ने उस मुद्रिका को देखा। राम नाम अंकित अति सुंदर, वह मुद्रिका बहुत सुंदर थी और उसके ऊपर राम लिखा हुआ था। भगवान श्री राम की मुद्रिका थी। चकित चितब मुद्री पहचानी, सीता माता ने चकित होकर अपने व्याकुल मन के साथ उस मुद्रिका को पहचान लिया। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, उनके मन में हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ। उन्हें यह डर भी लगा कि कहीं यह रावण की कोई चाल तो नहीं, क्योंकि रावण बड़ा मायावी है। चौपाई नंबर 2। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना,
मधुर वचन बोले हनुमान। सीता माता के मन में विचार आने लगा, वो सोचने लगी कि श्री रघुनाथ, श्री रघुराई, श्री राम अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। जीती को सकई अजय रघुराई, मायाती असी रची नहीं जाए। यह अंगूठी, यह मुद्रिका रावण माया द्वारा तो बना नहीं सकता। सीता मन विचार कर नाना। जब सीता माता मन ही मन में विभिन्न प्रकार के विचार करने लगी, तब मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी समझ गए कि सीता माता के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तब हनुमान जी मधुर वचनों में बोले। चौपाई नंबर 3। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता का दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी स्वयं को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री राम के गुणों का गुणगान करने लगे, श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता का दुख भागा, सीता माता का दुख दूर हो गया। लागी सुने श्रवण मन लाई, वे मन लगाकर श्री राम के गुणों के बखान को सुनने लगी। आदिहु ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा सुनाई कि मैं रामदूत हूँ और रामदूत कैसे हूँ, यह भी सारी बात उन्होंने सीता माता के सम्मुख प्रकट की। श्रवणामृत जिहि कथा सुहाई, कहि सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिरी बैठी मन विस्मय भयऊ। कानों के लिए अमृत रूपी सुंदर कथा सुनकर श्रवणामृत जही कथा सुनाई। सीता माता कहने लगी कि है हनुमान, आपने कानों को अमृत के समान लगने वाली श्री राम की कथा को सुनाया है। कहीं सो प्रकट होती किन भाई, तो तुम मेरे सामने प्रकट भी हो जाओ कि तुम कौन हो। तब हनुमत निकट चली गई हो। जब सीता माता ने उन्हें कहा कि तुम मेरे सामने प्रकट हो, तुम कौन हो, तब हनुमान जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। फिर बैठी मन विस्मय भय हो। हनुमान को देखकर सीता माता के मन में विस्मय और भय आ गया, क्योंकि एक वानर को अपने राम का, अपने प्रभु श्री राम का दूत जब उन्होंने देखा, तब उनके मन में विस्मय भी हुआ और भय भी हुआ। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन है राम तुम कह सहदानी। हे माता, रामदूत में मातु जानकी में, हे माता जानकी, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। यह मुद्रिका मातु में आनी, ये मुद्रिका, यह अंगूठी मैं लेकर आया हूँ। दीन ही राम तुम कह सहदानी, यह मुझे भगवान श्री राम ने दी है और सहदानी यानी निशानी के रूप में दी है, कि जिसे देखकर आप मुझ पर यकीन कर पाए कि मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति कैसे। सीता माता ने पूछा कि नर और वानर की मित्रता कैसे हो गई। तुम तो वानर हो और भगवान श्री राम उस समय तो मनुष्य रूप में थे, तो भगवान श्री राम और तुम्हारी मित्रता कैसे हो गई, संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने वह पूरी कथा सुनाई कि भगवान श्री राम हमारे वन में आए और इस तरह हमारा साथ हुआ, हमारा संग हुआ। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन, यह कृपा सिंधु करदास। कपि के अर्थात वानर के वचनों को सुनकर, हनुमान जी के वचनों को सुनकर उपजा मन विश्वास, सीता माता के मन में हनुमान जी के प्रिय वचनों को सुनकर यह विश्वास उत्पन्न हो गया। जाना मन क्रम वचन, यह कृपा सिंधु करदास। सीता माता ने यह जान लिया कि यह वानर जो है, हनुमान जी जो है, वह मन कर्म और वचन से
कृपा सिंधु भगवान श्री राम जी के दास हैं, अर्थात यह वास्तव में रामदूत है, यह रावण द्वारा रची गई कोई भी माया नहीं है। इस प्रकार सीता माता को हनुमान जी पर विश्वास हो गया और उन्हें मन में यह हर्ष भी हुआ कि जब भगवान श्री राम का दूत यहाँ तक आ गया है तो शीघ्र ही भगवान राम भी यहाँ आएंगे और मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाएंगे। इस प्रकार सुंदरकांड की प्रमुख चौपाइयों के द्वारा यहाँ पर सीता माता और हनुमान जी के सुंदर वचनों के द्वारा हमें यह प्रेरणा प्रदान की गई है कि श्री रामदूत हनुमान रामायण के बहुत महत्वपूर्ण भाग में के महत्वपूर्ण पात्र हैं। हम सभी ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि जैसे ईश्वर ने सीता माता की मनोकामना को पूर्ण किया, वो हम सभी की भी मनोकामना पूर्ण करे। हम भी अपने ईश्वर पे विश्वास बनाए रखें। मेरे सभी छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। आओ पढ़े ऐप से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।